आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक्शन रिसर्च की फ़ाइल। जब आप लोग स्कूल में टीचिंग करते हैं बीएड 4th सेमेस्टर में, तो उसमें आपकी एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनती है, जिसमें आप स्कूल में जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं अपने मेथड से, तो उसमें देखते हैं कि बच्चों को किस टॉपिक में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो किसी एक टॉपिक को लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं एक्शन रिसर्च की। तो देखिए, ये मैंने इसी तरह से एक फ़ाइल बनाई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्शन रिसर्च का मीनिंग लिखा है, एक्शन रिसर्च के बारे में लिखा है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। ये देखिए, इस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली को निम्न साधनों में कार्यान्वित किया जा सकता है। फर्स्ट है जैसे कि समस्या को पहचानना, फिर समस्या का परिभाषीकरण, और किस क्लास का करते हैं वो भी क्लास इसमें मेंशन करनी होती है। थर्ड है समस्या के कारणों का विश्लेषण, फिर क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण, फिफ्थ है उपकल्पना के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण, सिक्स है उपकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार। आगे देखते हैं। अभी यहाँ से हमारी फिर जो भी हमारा अपना टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड हम समस्या लेते हैं, यहाँ पर वो आ जाता है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना का शीर्षक क्या है कि बच्चों को गणित में भिन्न को समझने में समस्या। आप अपने मेथड से करेंगे, जो भी आपका मेथड होगा, जैसे कि बीएड 2nd सेमेस्टर में सभी के मेथड अलग हो जाते हैं। जो आपका मेथड होगा फिर आप उसी के अकॉर्डिंग स्कूल में टीचिंग करेंगे। तो आप उसी में से देखेंगे कि बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है, किसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर हम क्लास भी लिखेंगे, फिर अनुसंधानकर्ता के गणित के विषय की प्रशिक्षु अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे, योग्यता लिखेंगे, फिर नीचे आती है योजना की पृष्ठभूमि। इसमें देखिए कि शिक्षण के मतलब शिक्षक ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि बच्चों को भिन्न के विषय में समझ न होना। तब हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो तब हमने देखा कि उनको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और 8 क्लास के बच्चे हैं वो। फिर आगे देखिए, योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, यानी कि हमने ये समस्या क्यों ली, इसका उद्देश्य क्या था। फर्स्ट हमने लिया है कि बच्चों से भिन्न के बारे में पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाना। फिर सेकंड है अधिकांश बच्चों को भिन्न के बारे में समझने में कठिनाई होती है, बच्चों की यह समस्या दूर करना, ये हमारे उद्देश्य है, इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया है। थर्ड है कक्षा में बच्चे भिन्न से जुड़े सवालों को हल कर पाएंगे। फोर है भिन्न संख्याओं से बच्चे अच्छी तरह से परिचित हो सके। फिफ्थ है भिन्न के प्रश्न में अंश, हर, बड़ा, छोटा आदि की परख बच्चों को हो सके। 6 पॉइंट हमारा बच्चों में भिन्न संख्याओं की अवधारणा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये हमारे उद्देश्य है इस समस्या को लेने के। आगे है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। ठीक है, तो इसमें आप देखना हमने क्या लिखा है कि गणित के प्रकरण भिन्न को पूर्ण रूप से समझना छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर समझने में सहायता प्रदान करता है। इससे विद्यालय के परीक्षा फल पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है समस्या का क्षेत्र। इसमें हमने लिखा है कि विद्यालय में कक्षा 8 के गणित विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या है विद्यार्थियों को भिन्न के बारे में समझने में समस्या होना। फिर है हमारा समस्या का विशिष्ट रूप। इसमें देखिए कि छात्रों में भिन्न के बारे में न समझने की समस्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण विद्यार्थी पिछड़ते जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व छात्रों को प्रकरण भिन्न को ध्यान से समझने के लिए प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी साइड से कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छे से समझाने की। यहाँ पर है समस्या का विश्लेषण। छात्रों का भिन्न के बारे में न समझ पाना व भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल न कर पाना। फिर ये इस तरह से एक टेबल बनती है। इधर कारण है कि क्या कारण है, साक्ष्य, तथ्य तथा अनुमान, फिर नियंत्रण। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने लिखा है छात्राओं को भिन्न से संबंधित जोड़ व घटाव के प्रश्नों का ज्ञान न होना। कैसे पता चला, हमको टेस्ट के द्वारा पता चला। सेकेंड है छात्रों को अंश और हर के बारे में ज्ञान न होना, अवलोकन द्वारा पता चला। अध्यापकों द्वारा छात्रों को भली भांति अभ्यास न करवाना, पूछताछ के द्वारा पता चला कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है। फोर्थ है हमारा कि आकृतियों के माध्यम से भिन्न के बारे में जानकारी न होना। जब हमने बच्चों का टेस्ट लिया तो टेस्ट के द्वारा हमको ये पता चला। इस तरह से आपकी एक टेबल बनती है। फिर प्रथम परिकल्पना की जाँच के लिए प्रारूप। यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया है, जिस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे इस तरह से हमने एक टेबल ली है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिया है हमने कि क्रियाएं जो आरंभ की जानी है। सेकेंड है प्रयोग विधि, साधन और समय। सबसे फर्स्ट में हमने लिया है क्विज यानी कि खेल विधि, पुस्तक में विवरण 1 दिन, कार्यपत्रक वर्कशीट, खेल विधि किताब 1 दिन, फिर फ्लैश कार्ड, खेल विधि उत्तर पुस्तिका 1 दिन। समय भी हमने इसमें लिया है।
फिर है क्रियात्मक परिकल्पनाएं। क्रियात्मक परिकल्पनाएं करनी होती है हमको कि अब हम छात्रों को किस तरह से सिखाएंगे। फर्स्ट है कि शिक्षक छात्रों में नई नई शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्रियों आदि का प्रयोग करके भिन्न प्रकरण को रुचिकर बनाया जा सकता है। सेकंड है शिक्षक द्वारा मनोरंजक तरीके से गणितीय गतिविधियों व भिन्न प्रकरण को समझाया जा सकता है, जिससे छात्र स्वयं करके सीखने का प्रयास करेंगे। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है कि यदि किसी वस्तु में हिस्से की समझ जैसे आधा, तिहाई आदि को समझाया जाए तो छात्र भिन्न प्रकरण के विषय में समझ सकेंगे। फोर है हमारा शिक्षक द्वारा बच्चों को भिन्नों में बड़ा व छोटा खेल विधि द्वारा समझाया जा सकता है, जिससे सभी बच्चे रुचिपूर्वक सीख सकें। आगे हमने एक्टिविटी करके दिखाई है इसमें। फिर यहाँ पर हमने लिया है कि भिन्नों का जोड़ घटाओ। हमने सबसे पहले बच्चों को सिखाया भिन्नों का जोड़ घटाओ। तो भिन्नों का जोड़ घटाओ किस तरह से करते हैं ये आप यहाँ से देखिएगा। ये हमने यहाँ से बच्चों को सिखाया। सबसे पहले भिन्नों का जोड़ लिया है, दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं। एक में जो नीचे का ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, एक में हर कॉमन है तो उसको हम किस तरह से प्लस करते हैं, और एक में हर कॉमन नहीं है तो इसको हम किस तरह से प्लस करते हैं, ये हमने बच्चों को सिखाया है। इसी तरह से सेम हमने किया है भिन्नों का घटाओ, और जितना भी हमने वर्क किया है वो यहाँ पर करके दिखाया है। यहाँ पर है फिर भिन्नों की तुलना। बच्चे भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले भिन्नों का दशमलव रूप में परिवर्तन करना, ये भी हमने सिखाया बच्चों को। फिर ब्रज गुणन विधि, दिए गए भिन्नों का हर समान करके, फिर नीचे है दिए गए भिन्नों का अंश समान करके। इस तरह से हमने बच्चों को ये भिन्न के बारे में समझाया है कि भिन्नों के बारे में तुलना किस प्रकार की जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बच्चों को शेप के माध्यम से भिन्न के बारे में बताया है। इधर चित्रात्मक रूप, इधर भिन्न, प्रतिशत और दशमलव। ठीक है कि इससे मतलब भिन्न कैसे बनाइए, फिर इससे हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव रूप में इसको किस तरह से परिवर्तित करते हैं, ये हमने यहाँ पर किया है, बच्चों को करके दिखाया। यह है आकृतियों के माध्यम से भिन्न को समझना। अब यहाँ पर हमने बच्चों को आकृतियों के माध्यम से समझाया है। यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से बनाया है ये। यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया तो 1 लिखा, फिर हमने यहाँ पर इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने लिखा 1/2। फिर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया 1/3। इस तरह से हमने बच्चों को समझाया। फिर यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/4। यहाँ पर हमने इसको 5th पार्ट में डिवाइड किया तो 1/5 आएगा। इस तरह से हमने ये बच्चों को सिखाया, एक इस तरह से बना करके ये 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है इस सर्कल को तो यहाँ पर 1/7 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/8। यहाँ पर 9 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/9, और यहाँ पर हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/10। बस हमने यहीं तक करके दिखाया है बच्चों को, यहीं तक सिखाया है। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। हमारा आगे आता है हमारा मूल्यांकन यानी निष्कर्ष। तो देखिए अब हमने निष्कर्ष में कितने अच्छे से लिखा है करके, आप कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। कि शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापिका ने यह पाया कि श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों से भिन्न से संबंधित प्रश्न हल नहीं हो पा रहे थे। फिर छात्र अध्यापिका ने सरल से सरल क्रियाएं कराई, जिससे कि विद्यार्थी आरंभ से भिन्न के बारे में आसानी से समझ सके। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों ने भिन्न प्रकरण में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हुए भिन्न प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल करना सीख लिया। तो देखिए इस तरह से ये हमारी एक्शन रिसर्च की फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अपने मेथड से हमने ये ली थी, मेरा मेथड मैथ था। तो इसी तरह से आपको एक्शन रिसर्च की फाइल बनानी है, और आपको अगर इसमें कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना, ताकि हम इसी तरह आपके लिए आगे भी वीडियो अपलोड करते रहे। आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।